अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में टेंसेस के बारे में सीखा था और हमने उसकी में सबसे पहला जो हमने टेंस पढ़ा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने फार्मूला भी सीख लिया था, दैट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने एक बात और भी हमने ज़हन-नशीं की थी कि ही शी इट और वाहिद नाम के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, दैट ही शी इट एंड सिंगुलर नेम वी यूज़ एस और ई एस इन आवर फार्मूलाज। ठीक है। तो ये देखें, मैं एक एग्जांपल फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है। दैट आई ईट फूड। जी, तो अब मैं आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बताऊंगा। जी, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि नेगेटिव में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, तो अब हम देखते हैं दैट इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा, प्लस नॉट का इस्तेमाल भी इसमें हम करेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं जी, दैट आई डू नॉट ईट फूड। ठीक है। ही शी इट और वाहिद नाम के साथ हम डज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दैट ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। और अली डज नॉट प्लक द फ्लावर। ठीक है। दैट यू डू नॉट कुक फूड। तो आपने फार्मूले को याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, हमने जो सिंपल फार्मूला हमने जो सीखा था पॉजिटिव का, वो था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के दरमियान आपने सिर्फ डू डज और नॉट का इस्तेमाल करना है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है जी, दैट आई डू नॉट ईट फूड। अब देखें, आई सब्जेक्ट है, डू हमने इजाफा कर दिया, उसके साथ हमने नॉट लगा दिया। नॉट शो करता है नेगेटिव सेंटेंस को, नॉट शो करता है नेगेटिविटी को। ठीक है। इनकार, जिसमें नेवर का लफ्ज़ हो, इनकार हो, रिजेक्शंस हो। दैट ईट फूड, ईट है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दैट मैं खाना नहीं खाता हूँ। ओके। ठीक है। दैट ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। दैट अली डज नॉट प्लक द फ्लावर एंड यू डू नॉट कुक फूड। तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाएंगे हर जगह और हम इसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हम देखते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, इस नॉट को यहाँ से हटा देना है, डू डज का इस्तेमाल करना है और डू डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए फार्मूला, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट डू यू प्ले
cricket? Question mark. Do you play cricket? Does he eat food? ठीक है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है सेंटेंस सीखने के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हमारे पास जो इसकी एक और टाइप बनती है वो है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेगेटिव वाला जो फार्मूला है हम इसमें डू और डज को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रहिए डू और डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं इसका फार्मूला आपको लिख देता हूँ जी, तो मैं इसका फार्मूला आपको लिख देता हूँ दैट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखें, डू डज सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखें जी, डू यू नॉट ईट फूड? डज शी नॉट वॉश क्लॉथ्स? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका आ गया होगा। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है जी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल for the more videos and don't forget to click on the bell icon for more updated videos. Thank you so much. और अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट्स। थैंक यू।